चीज़ें नहीं देखने को मिली, लेकिन अब जो है सरकार ने प्रयास किया। पहले तो आपके सारे दर्शकों को लोहड़ी और माघी की बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज LPU के कैंपस में हमारे जो राज्यसभा MP हैं अशोक मित्तल जी, चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके कैंपस में कोई भी इवेंट हो बहुत बढ़िया होता है, और आज का इवेंट भी बहुत अच्छा हुआ। ये पहला स्टेट लेवल का फंक्शन है जो स्टार्टअप्स के लिए किया गया, और हम इसको रेगुलरली करते रहेंगे। फंक्शन और बहुत किए स्टार्टअप्स के, पर स्टेट लेवल का जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो हम जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं उसमें स्टार्टअप की पॉलिसी अलग से बना रहे हैं। जो स्टार्टअप की कमेटी हमने बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी जो उन्होंने सजेशन दिए हैं वो हम लागू करें। सरकार कैसे मदद कर रही है? आज भी जो चेक्स दिए गए, देखो, जो अभी हमारी स्कीम है वो 3 लाख रुपए तक सीड मनी देते हैं। उसकी एक कमेटी बनाई हुई है जिसको वो अप्रूव कर देते हैं, उसको 3 लाख रुपए तक देते हैं। और आने वाले पॉलिसी में उनमें से पहले 3 लाख देंगे, जो उसमें आगे चले जाएंगे उनको हम 20 लाख रुपए तक स्टेट गवर्नमेंट से पैसे देंगे। आज कितने के लोगों को जो 3 लाख रुपए के जो चेक दिए गए हैं वो रेगुलर देते हैं, पर जो आज हमने दिए हैं कोई 5 लोगों को दिए। कितने लोगों को सर रोजगार मिलेगा? क्योंकि आपने सरकार अपनी तरफ से रोजगार दे रही है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी स्टेज से कहा कि रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए, आपको क्या लगता है कि इस स्कीम से कितने लोगों को, कितने परिवारों को फायदा होगा? देखो, जो स्टार्टअप है ना वो डिफरेंट है। अगर IT का स्टार्टअप है उसमें सैलरीज तो ज्यादा होती हैं, रोजगार कम होते हैं। अगर गारमेंट का स्टार्टअप है तो उसमें 100-200 रोजगार हो सकता है, पर रोजगार आता तो है ना। जो स्टार्टअप करेगा उसने स्टार्टअप चलाना है, उसके लिए उसको लोग चाहिए, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बनती हैं। मतलब कहा जाए, मतलब छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कदम उठा रही है। छोटे को नहीं, स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप। और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ आपके, ये स्टार्टअप की कोई एज नहीं होती। कई लोग समझते हैं ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यंग है। किसी भी एज पे स्टार्टअप चालू हो सकता है और लोग कर भी रहे हैं। आज जो बच्चों ने सवाल उठा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, लेकिन पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, चाहे आम आदमी पार्टी के सरपंच का इश्यू का मामला हो या कबड्डी प्लेयर की बात हो। देखो, लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको बताऊं, पंजाब बहुत स्टेटों से मतलब कि बढ़िया है लॉ एंड ऑर्डर में। ये नहीं कहता कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोई इंसिडेंट होता है उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पुलिस सक्षम है और बहुत फास्ट एक्शन लेती है। जब मैं राज्यसभा MP था, होम मिनिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास अभी भी रिप्लाई है, कि स्टेट वाइज आप ये हमें बताइए कि क्राइम रेट कौन सी स्टेट में ज्यादा है, कम है, क्या। पंजाब 17 स्टेटों से बेटर है, हमारा नंबर 18वां आता है। पर हमें और सुधारना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और बेटर करना चाहिए। और ज्यादा ये लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है नशे की वजह से। जिनको नशे की आदत पड़ जाती है उनको इजी मनी चाहिए, तो नशे के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो रहा है। इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इस साल, जो इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 9 महीने में, पिछले साल से डबल आई है 9 महीने में। अभी 3 महीने पड़े हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ, जो इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग एक्सपेंशंस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी बाहर से आए हैं वो और यूनिट लगा रहे हैं इधर। लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, सारा कुछ देख के ही आ रहे हैं। मंत्री साहब, एक लोकल बॉडी विभाग आपको मिला है, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी कि कौन से काम को आपके विभाग द्वारा जल्दी से किया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलें जो है दूर हो सके? मैं पहली मीटिंग कल कर रहा हूँ, क्योंकि थर्सडे को अनाउंसमेंट हुई थी, फ्राइडे की और मीटिंग्स थी, आज इधर आ गए। तो देखो, 3-4 चीजें हैं। एक तो जो लोकल बॉडीज में, चाहे वो कॉरपोरेशन हैं या म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, जो उधर लोग रहते हैं उनकी सहूलत के लिए जो उनकी डिमांड होगी वो सारे काम हम करेंगे, चाहे सड़कों का है, सीवरेज का है, वाटर लॉगिंग का है, स्ट्रे डॉग्स का है, या तारों का तो हमने काम चालू कर दिया। जो तारे वगैरह लटकती थी उसकी बहुत शिकायतें होती थी, वो हम बिजली बोर्ड की तरफ से करवा रहे हैं। सो सारे ही काम करें। चुनाव को लेकर भी कोई प्रक्रिया आगे बनाई जाएगी क्योंकि MC चुनाव पेंडिंग है? देखो, जो
काम होते हैं ना वो कभी चुनाव को मद्देनजर रखे नहीं करने चाहिए। काम तो करते रहने चाहिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, इसलिए नहीं करने के चुनाव आ रहे हैं और इसलिए नहीं करने कि अभी चुनाव नहीं है। नहीं, काम हम करेंगे और लगातार काम करेंगे। आप देखोगे आने वाले टाइम में शहरों में जितना बढ़ चढ़ के काम हो सकेगा वो हम करेंगे।